नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि सीईटी का सिलेबस ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि चेंज होने वाला है। तो उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि सीईटी 2024 यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम का जो है सिलेबस वो चेंज होने वाला है। और चेंज होने वाला है तो क्यों होने वाला है, या होगा भी या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम लोग सीईटी के जो है यूजी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा कि सिलेबस क्यों चेंज हो रहा है, क्या सच में चेंज होगा या फिर नहीं होगा। और ठीक है, तो ये जो है आपका citisamarth.ac.in वेबसाइट है जहां पर आप आ करके सिलेबस देख सकते हैं अपना। ये 2023 के अकॉर्डिंग है अभी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी नया जब बुलेटिन आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है कि चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ये पुराना वाला ही है जो पिछले साल का था। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट का यहाँ पर चाहें तो अपना सिलेबस जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज में सेक्शन 1, सेक्शन बी, ये सारी चीजें जो भी आप चाहें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग कि क्या सिलेबस चेंज होने वाला है या फिर नहीं। देखिए, तो अभी तक जो है सिलेबस, यहाँ जब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो अभी क्या है कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, बट पहले हम लोग जानेंगे इसके बेसिक बातों के बारे में। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिलेबस आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जो जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं सीईटी 2024, यानी कि ऑफकोर्स हम यहाँ पर यूजी की बात करें, ठीक है, यूजी की बात कर रहे हैं, तो सीईटी यूजी जो है आपका सीईटी यूजी, उसमें जब हम पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें पूरा जो पेपर पैटर्न है आपका, जो पूरा जो एग्जाम है या फिर बोलें कि जो पेपर होते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। यूजी की बात करें तो कितने सेक्शन हो गए? 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है लैंग्वेज, दूसरा आपका होता है डोमेन, तीसरा आपका होता है जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में होते हैं आपके 33 लैंग्वेजेस। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो कुल मिलाकर के 33 लैंग्वेजेस होते हैं। ये लैंग्वेज जो है एक सेक्शन है, 3 सेक्शन है। इसमें भी लैंग्वेज जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए में जब हम देखते हैं इसके, और सेक्शन बी में, तो सेक्शन ए में आपके जो है कि 13 लैंग्वेजेस होते हैं और सेक्शन बी में आपके बचे 20 लैंग्वेज। तो ये 13 जो लैंग्वेज होते हैं इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, ये सारे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको पेपर दे सकते हैं इसका। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज लेना है तो 20 जो है वो फॉरेन लैंग्वेज भी होते हैं, उसको भी ले सकते हैं। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। उस कभी हम लोग बाद में बात करेंगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में। ठीक है, पर यहाँ पर अभी समझिए मोटा मोटी बात कि पेपर में आपका 3 सेक्शन होता है, लैंग्वेज में भी 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि पहले में 13 लैंग्वेज होते हैं जो कि इंडियन होते हैं, और 20 जो होते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज होते हैं। कुल मिलाकर के 33 लैंग्वेज। दूसरा हम बात करते हैं डोमेन की, डोमेन पर आएंगे बाद में। और जो हमारा मुद्दा है हमारा आज का कि जो सिलेबस चेंज हो रहा है या होने वाला है, तो उसमें हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो पहले जीटी की बात कर लेते हैं, 3rd सेक्शन का। जीटी का मतलब होता है जनरल टेस्ट। इस जनरल टेस्ट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आप समझिए मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और फिर हम बात करें तो जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस हो गया, और यहाँ पर आपका करेंट अफेयर्स। ठीक है, जीके जीएस, करेंट अफेयर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती हैं जीटी में। अब ये जीटी ऐसा पोर्शन है, आप समझिए कि आप 12th में, 11th में कहीं भी ये सारी चीजें आपको नहीं कराया जाता है। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं कि यहाँ पर कराया जाता है आपका। आप जब देखेंगे 10th तक का अपना सिलेबस देखेंगे मैथ्स का, और 11th 12th में आप पढ़े हैं तो उसमें भी आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाएगा। बट ये रीजनिंग आपको नहीं मिलेगा, ये आपके सिलेबस में नहीं कराया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं अपने स्कूलिंग टाइम में तो वहाँ पर ये नहीं होता है। जीके जीएस भी आपने पढ़ा ही होगा कहीं कहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। करेंट अफेयर आपको फिर से नया से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको खुद से जो है करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होंगी। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की भी बहुत जल्दी शुरू होंगी, जीके जीएस भी चल ही रहा है, करंट अफेयर रजनी सर के साथ चल ही रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, जीटी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं डोमेन की। जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में 27 डोमेन होते हैं। कितने? 27 डोमेन होते हैं आपके यहाँ पर, 27 डोमेन। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप मैथ्स की बात कर लेते हैं उसमें, तो कई सारे
अलग अलग डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप 12th में पढ़ते ही होंगे, ठीक है। जैसे किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा है, किसी ने मैथ्स पढ़ा है, किसी ने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो ये सारे क्या है, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है। अब ये सारे डोमेन सब्जेक्ट, इसी में जो है बात किया जा रहा है कि सिलेबस चेंज होगा। इसका कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, चेंज होगा तो अभी आएगा, बट इसमें चेंज होने के कोई आसार नहीं है। चेंज अगर हो सकता है आपका सिलेबस तो यहां पर होगा, यानी कि जो आपका सेक्शन 2 है। अब सेक्शन 2 में 27 डोमेन हो गए। अब हुआ क्या है कि एनसीईआरटी ने जो है, एनसीईआरटी ने अपना जो है नया सिलेबस जारी कर दिया है, ठीक है। आपको पता होगा कि नया सिलेबस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या है कि यहाँ पर एनसीईआरटी का जो है सिलेबस वो चेंज हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें हटाई गई हैं एनसीईआरटी से, मतलब पहले जो एनसीईआरटी था अभी तक जो था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। तो क्या जो नया सीईटी का जो है अब 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो क्या वो पुराने वाले एनसीईआरटी से सिलेबस से होगा, या फिर नया जो एनसीईआरटी है जिसको रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी का सिलेबस बोला जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो क्या रेशनलाइज्ड वाले सिलेबस से होगा पेपर, या फिर आपके एनसीईआरटी वाले सिलेबस से, यानी कि जो पुराने वाले, यानी कि जो अभी तक होता रहा है। तो यही मेन मुद्दा है कि एनसीईआरटी ने चूंकि अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, तो क्या अब जो सीईटी यूजी का एग्जाम होगा तो उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि 12th का जो ज्योग्राफी होता है वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी में 11th का भी आ जाता है, 12th का भी आ जाता है, मतलब 11th 12th आप मान के चल सकते हैं। तो जो सिलेबस है हमारा वो एनसीईआरटी का 11th, ठीक है, 11th का कुछ पोर्शन और पूरा 12th, ठीक है, 11th का कुछ पोर्शन और पूरा 12th का है, ठीक है। तो ये जो 12th, ये जो है पुराने वाले में तो पूरा था, लेकिन अब जो नया रेशनलाइज सिलेबस आया है उसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो क्या जो अभी जो 2024 में सीईटी का एग्जाम होने वाला है, क्या वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या फिर पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, यही मेन मुद्दा है। और इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि सिलेबस पुराने वाले से होगा या फिर नए वाले से होगा, ठीक है। अगर नए वाले से हो जाता है तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है आपका, बट अगर पुराने वाले से होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, अभी तो पुराना वाला ही पढ़िए, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। मतलब जब हिंदू की बात करते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर जो है, वहां पर एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले कि वहां पर बोला गया था कि आपके पुराने वाले से ही होगा, मतलब ओल्ड सिलेबस से होगा, बट यहाँ पर अभी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का 1 नवंबर के आसपास आया था, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम जब, तो इन्होंने कहा कि नहीं, न्यू वाले से होगा, ठीक है, नया जो आपका जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पर कोई भी अभी जो है कंफर्मेशन नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली। जेई का सिलेबस और आपका जो है और भी कुछ चीज़ों का सिलेबस जो है चेंज हुआ है, सीबीएसई का सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि नहीं, नए वाले के अकॉर्डिंग होगा, अभी जो नया अपडेट आया है टाइम्स ऑफ इंडिया का। बट अभी ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अभी के लिए क्या आपको समझना है कि अभी के लिए जो पुराना आपका जो है आपका एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वही आपको पढ़नी है, ठीक है, पुराना वाला ही पढ़ना है। और जब अगर आता है कोई अपडेट तो मैं अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही था इसमें, ठीक है, मुद्दा यही था मेन, ये डोमेन वाले से उठ करके मुद्दा आया था, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया है, तो वही बात हो रही थी इसमें, और कुछ नया है नहीं, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज जीटी आपका वही सब रहेगा। और पेपर पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसमें से अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं, मतलब गलत करते हैं, तो आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे होता है, यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा एक सही क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर लैंग्वेज में जो है 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 40 करने होते हैं, वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। जीटी में आपका 60 क्वेश्चन हो जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन करना होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो क्या चीज़ें चेंज होने वाली थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर आप चाहो रेशनलाइज सिलेबस के बारे में कि रेशनलाइज्ड हमको सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो आप जब यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम आते हैं, कहाँ पर, कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी, यहाँ पर देखिए मैंने ओपन करके रख लिया है, यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट। तो यहाँ पर जैसे क्लास 12th का अगर आपको देखना है रेशनलाइजेशन होने के बाद क्या क्या जो है हटाया गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो बिल्कुल जाइए, ये भी आप डाउनलोड करके रख लेना कि क्या क्या हटाया गया, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो पहले वाला, अभी तो पढ़ाई आप पहले वाले से ही करिए, लेकिन अगर नया अपडेट आता है, सच में अगर ऐसा होता है कि चेंज किया जाएगा, मतलब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही था, ठीक है। ये फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ बताया जाएगा आपको, और नीचे कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए
अध्याय 2 में जो है कौन से पृष्ठ पर क्या हटाया गया है, हटाया गया विषय, यहाँ पर देखिए हटाया गया विषय या फिर अध्याय। तो यहाँ पर देखिए ये सहर्ष स्वीकारा है, तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण अध्याय ही हटा दिया गया है। तो आप ये सब देख लीजिएगा कि क्या क्या हटाया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि नया सिलेबस से ही होगा, बट अगर नया सिलेबस से होता है तो फिर आपको इस वाले से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जो हटाया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए जो पुराना है उसी से पढ़ते रहिए, ठीक है। और हमारा कोर्स के बारे में भी आपको पता ही है कि अभी जो है हम लोगों के कोर्स में भी जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो ओल्ड पैटर्न जो है, ओल्ड वाला जो है एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी कहने का मतलब, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी कहने का मतलब कि जो पहले वाला था, अभी नया जो हटाया गया है रेशनलाइज्ड जो सिलेबस है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी तक जो एनसीईआरटी था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है और आपको भी ऐसा ही करना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और आपको अगर कोर्सेज के बारे में और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो है हमारा श्योर सिलेक्शन बैच जो है लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर आप जा करके बिल्कुल वहाँ पर कोई भी कोर्सेस अगर आपको जानकारी चाहिए यूजी के किसी भी कोर्स के, पीजी के बारे में, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन और वहाँ से कोर्सेज को अवेल भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जा करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा फ़ोन नंबर और उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू भी, फ़ोन नंबर के थ्रू भी आप कांटेक्ट करके किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, बहुत शानदार तरीके से आप सीयूटी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।